नमस्कार दोस्तों, निक्यू क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में और हमने कुछ किसान आंदोलन कर भी लिए हैं, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेकू किसान आंदोलन है, नीमू चना किसान आंदोलन है, डाबी हत्याकांड है, कड़ाना कांड है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है और बीकानेर के किसान आंदोलन है। आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी के किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसान आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम शेखावाटी के 3 किसान आंदोलन हुए थे, जैसे कटरातल किसान आंदोलन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुंदन कांड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि शेखावाटी में किसान आंदोलनों की शुरुआत कब और कहां से होती है। तो कब और कहां से होती है, तो 1922 में शेखावाटी में छोटे मोटे किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे सीकर से। तो शुरुआत आपसे पूछी जाए, शुरुआत 1922 से सीकर से हुई थी। कहाँ हुई? सीकर से हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा है? क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में चूरू आता है, चूरू के बाद में झुंझुनू आता है और सीकर आता है, और वर्तमान दृष्टि से देखें तो नीम का थाना आता है। नीम का थाना आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हो गए? चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया और नीम का थाना हो गया। अब बात करते हैं शेखावाटी के पंच पांडवों की बात करते हैं। क्या? पंच पांडे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। शेखावाटी के पंच पांडे, शेखावाटी के पंच पांडे क्या बोला जाता है इन्हें? शेखावाटी की 5 जागीरें थी, तो शेखावाटी के पंच पांडे। क्या? पांडे। शेखावाटी के पंच पांडे, ऐसे लिखो, शेखावाटी के पंच पांडे। यह क्या थी? शेखावाटी की 5 प्रमुख जागीरें थी। यह है शेखावाटी की 5 प्रमुख जागीरें थी। 5 प्रमुख जागीरें थी। कौन कौन सी जागीरें थी, उनमें से नाम पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी शेखावाटी के पंच पांडवों में शामिल नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले लिखो दोस्तों, मलसीसर। कौन सी? मलसीसर झुंझुनू में एक तहसील पड़ती है, वो शेखावाटी के पंच पांडवों में शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मलसीसर के बाद में कौन सी आती है? मलसीसर के बाद में मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और ढूंढलोद। दूसरे नंबर पे कौन सी? मंडावा। तीसरे नंबर पे कौन सा? बिसाऊ। चौथे नंबर पे नवलगढ़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं 5वें नंबर पे ढूंढलोद। ये क्या है? शेखावाटी के पंच पाने हैं। शेखावाटी के पंच पाने का मतलब शेखावाटी में 5 जागीरें थी। कौन कौन सी? मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और ढूंढलोद। यह क्या थे? शेखावाटी के पंच पाने के नाम से जाना जाता है। इस शेखावाटी में किसान आंदोलन होने के कारण क्या थे? ये कारण आपसे पूछा जाता है, तो लाटा व कुंता प्रथा का अधिक होना। कारण शेखावाटी में कारण, आंदोलन के कारण। ठीक है, तो लिखो दोस्तों, लाटा व कुंता प्रथा का प्रचलन। पहला कारण तो लिखो, लाटा व कुंता प्रथा का प्रचलन। कुंता प्रथा का प्रचलन। लाटा व कुंता प्रथा का क्या है? प्रचलन। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? शेखावाटी किसान आंदोलन होने का प्रमुख कारण, दूसरा कारण है भू राजस्व बंदोबस्त, अधिक भू राजस्व। और दूसरा कारण है अधिक भू राजस्व। अधिक भू राजस्व क्या है? दूसरा कारण है। शेखावाटी में आंदोलन करने वाले जाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जाति कौन से लोग हैं? तो जाति आपसे पूछ ली जाए तो जाति जाट है। शेखावाटी में सर्वाधिक कौन सी जाति के लोगों ने आंदोलन किया? तो जाट जाति ने क्या किया? शेखावाटी में सर्वाधिक आंदोलन किए। ये बात करते हैं हम
सर्वप्रथम जन जागृति शेखावाटी में आंदोलन की जन जागृति सर्वप्रथम किसने की थी और कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो अमर सेवा समिति। एक लिखो दोस्तों, अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति का एक गठन हुआ। ये क्या किया था? आंदोलन को क्या किया था? सुचारू रूप से जागृत करने का काम किया था। और इसका गठन को कब किया गया था? 1918 में। और किसके द्वारा किया गया था गठन? 1918 में प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा किया गया था। प्यारेलाल गुप्ता संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, संस्थापक तो आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारेलाल गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता। और ये प्यारेलाल गुप्ता वही है, क्या है? चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है इन्हें। लिखो दोस्तों, इन्हें चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है। चिड़ावा के गांधी आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारेलाल गुप्ता है। इन्होंने कौन सी समिति का गठन किया गया था? अमर सेवा समिति का गठन किया था। कब किया था? 1918 में। क्यों किया था? शेखावाटी के किसानों को जनजागृत करने के लिए। ये क्यों किया गया इसका गठन? तो ये भी लिख लो, शेखावाटी के किसानों को जनजागृत करने के लिए। शेखावाटी के किसानों को जन जागृत करने के लिए, जागृति करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? अमर सेवा समिति का गठन किया गया। और कब किया गया? 1918 में किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1931 में। तो ये भी पूछा जाता है, राजस्थान में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन, राजस्थान में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन, कब होता है? 1931 में होता है। कब होता है? ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ। क्षेत्रीय जाट सभा का गठन कब हुआ? 1931 में। राजपूत सभा का गठन कब हुआ? 1831 में। डेट में इतना ही फर्क है, 100 साल का फर्क है। 1831 में राजपूत सभा का गठन हुआ था। क्षेत्रीय जाट सभा का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसका पहला अधिवेशन, संस्थापक पूछ लिया जाए तो संस्थापक कौन है? ठाकुर देशराज के क्या थे? इनके संस्थापक माने जाते हैं। तो क्षेत्रीय जाट सभा का गठन कब हुआ? आपसे पूछ लिया जाए 1931 में हुआ। और कहां हुआ? शेखावाटी के सीकर क्षेत्र में इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसका मुख्यालय झुंझुनू में स्थित है, शेखावाटी क्षेत्रीय जाट सभा का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोटा मोटा शुरुआत के तरीके से चलते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कटराथल का शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार इसको वापस से देख लो। शेखावाटी के में आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1922 में इसकी शुरुआत होती है। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये आपसे पूछ लिया जाए तो शेखावाटी के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना क्षेत्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शेखावाटी के पंचपाने। शेखावाटी के पंचपाने का मतलब क्या है? शेखावाटी की 5 प्रमुख जागीरें हैं। क्या है? प्रमुख जागीरें। उस प्रमुख जागीरों में कौन कौन आते हैं? तो मलसीसर आता है, मंडावा आता है, बिसाऊ आता है, नवलगढ़ आता है और डुंडलोद आता है। ये क्या है? शेखावाटी के 5 पाने हैं, 5 जागीरें हैं। ये 5 जागीरें मैंने आपको बता दी। इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी बता दूं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इनमें से कौन सी शेखावाटी के पंचपानों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन पंचपाने में क्या है? प्रमुख रियासत है, प्रमुख जागीरें हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो कारण शेखावाटी किसान आंदोलन होने के क्या कारण थे? एक तो लाटा कुंता प्रथा का प्रचलन था और एक क्या था? अधिक भू राजस्व कर वसूल किए जाते थे। जो हमारे शासक थे उनके द्वारा भू राजस्व पर जो कर लगाए गए थे वो बहुत ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा कर थे। इसके बाद में एक अमर सेवा समिति का क्या होता है? गठन होता है। कब होता है? 1918 में होता है। इसका काम क्या है? अमर सेवा समिति का शेखावाटी के किसानों को जनजागृत करने का काम किया। कौन सी समिति ने? अमर सेवा समिति ने 1918 में। बाद में आगे बात करते हैं संस्थापक इसके कौन है? प्यारेलाल गुप्ता इसके संस्थापक हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? चिड़ावा की गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था, किसमें? पटवारी में आया था।
कि चिड़ावा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्षेत्रीय जाट सभा की सभा का गठन। राजस्थान में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन कब होता है, तो 1931 में होता है। और ठाकुर देशराज क्या है इसके संस्थापक, लिख लो दोस्तों, संस्थापक ठाकुर देशराज। कौन है? ठाकुर देशराज इसके संस्थापक हैं। और बात करते हैं देशराज, ठाकुर देशराज क्या है इसके, क्या है? ठाकुर देशराज संस्थापक है। और गठन कहाँ हुआ था, तो उस समय कहाँ गठन हुआ था, पलथाना में इसका गठन प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, पलसाना में। क्षेत्रीय जाट सभा, यह आपके लिए मोस्ट है। क्षेत्रीय जाट सभा का गठन 1931 में हुआ। क्षेत्रीय जाट सभा का गठन 1931 में हुआ, ठाकुर देशराज के द्वारा करवाया गया था। और प्रथम अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए तो पलसाना में हुआ। तो ये थे शेखावाटी के पंचपानेर, ये सभी चीजें। अब पढ़ेंगे हम कटराथल का किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं शेखावाटी के किसान आंदोलन में कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ज्यादातर महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 महिलाओं ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ेंगे यह कटराथल सम्मेलन कहां और कब हुआ। तो ये कटराथल के नाम से आपको पता है कटराथल कहां पड़ता है, तो सीकर में पड़ता है। तो ये हुआ कहां था, कहां हुआ, कहां आपसे पूछ लिया जाए कहां हुआ, तो सीकर में। तो ये हुआ कहां हुआ, सीकर में। ठीक है दोस्तों, और हुआ कब? 25 अप्रैल 1934 को ये हुआ। कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1934 को कौन सा आंदोलन हुआ? कटराथल सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, कारण क्या थे इसके होने के कारण आपसे पूछ लिया जाए तो सीहोर का ठाकुर था मान सिंह। कारण ये था सीहोर का ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के कारण, व्यवहार करने के कारण हुआ। अमानवीय व्यवहार करने के कारण हुआ। मतलब महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किसने किया था? सीहोर के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। इस कारण क्या हुआ? शेखावाटी का कटराथल की महिलाओं द्वारा एक आंदोलन व सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने। तो अध्यक्षता लिखो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। किसकी पत्नी थी? आपसे पूछ लिया जाए पति कौन थे इसके? पति हरलाल सिंह खरवा। हरलाल सिंह खरवा की पत्नी थी। हरलाल सिंह खरवा की पत्नी कौन थी? किशोरी देवी के नेतृत्व में ये कटराथल महिलाओं का एक सम्मेलन होता है। उसमें भाग कितनी महिलाओं ने लिया भाग? इस सम्मेलन में लिखो दोस्तों, इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया। आपसे पूछ लिया जाए किस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया, तो कटराथल महिला सम्मेलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया। इसका अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। किशोरी देवी के पति का क्या नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसकी पत्नी है?
हरलाल सिंह खर्रा की क्या थी, हरलाल सिंह खर्रा की क्या थी, पत्नी थी। हरलाल सिंह खर्रा की क्या थी, ये पत्नी थी। आगे बात करते हैं, इसमें भाषण देने वाली वक्ता के रूप में कार्य किसने किया था, तो इनके वक्ता के रूप में कार्य किया था उत्तमा देवी। ये ठाकुर देशराज की क्या थी, पत्नी थी। तो इसमें वक्ता, इस सम्मेलन के वक्ता के रूप में, मतलब कटराथल सम्मेलन के वक्ता के रूप में किसने कार्य किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्राम सेवक में। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है। वक्ता के रूप में उत्तमा देवी ने, है ना, उत्तमा देवी ने वक्ता के रूप में, मतलब भाषण देने का काम किसने किया था इसमें, तो उत्तमा देवी ने क्या किया था, भाषण देने का काम किया था। कौन से आंदोलन में, कटराथल आंदोलन में। ये किसकी पत्नी थी, ये है ठाकुर देशराज की पत्नी थी, देशराज की पत्नी थी। ठीक है, ठाकुर देशराज की क्या थी, पत्नी थी। ये ठाकुर देशराज वही है तो क्या कि इसने क्या काम किया था, क्षत्रिय जाट सभा का क्या किया था, गठन किया था। कब किया था, 1931 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें मोस्ट क्या क्या है ये भी देख लो। यह आंदोलन हुआ कब, 25 अप्रैल 1934 को। एक तो ये डेट मोस्ट आपके लिए। हुआ कहाँ पे, सीकर में हुआ। बात करते हैं हुआ क्यों, सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के कारण, अमानवीय व्यवहार या अत्याचार करने के कारण ये हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार करने के कारण ये आंदोलन हुआ। और इसका नेतृत्व, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता करने का काम किया था। यह सम्मेलन में सर्वाधिक, शेखावाटी के सम्मेलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया, तो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कटराथल का महिला सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, इस कटराथल सम्मेलन में उत्तमा देवी ने क्या किया था, भाषण देने का काम किया था। ये किसकी पत्नी थी, तो ठाकुर देशराज की ये पत्नी थी। तो ये था दोस्तों कटराथल, शेखावाटी का कटराथल किसान आंदोलन था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर की थी भूमिका निभाने का काम किया था। दोस्तों आगे के जो बचे हुए 2 शेखावाटी किसान आंदोलन है वो हम अगले कक्षा में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट कर बताएं कि कहाँ सुधार करना है। हम आपके लिए तत्पर बने रहेंगे, हम सुधार करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आगे की कक्षा में हम और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।